हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद एसएस में। मैं शिवम हाजिर हूं आप सबके लिए मैथमेटिक्स की एक अच्छी सी क्लास लेकर। दोस्तों, मैथ में आज हम लोग यहाँ फिर से वही नंबर सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। नंबर सिस्टम की आज ये 5वीं क्लास होगी और इस पूरे सेशन की, उस पूरे सीरीज की मैथ की ये 6ठी क्लास है, जहाँ पे आज हम लोग फिर से मैथमेटिक्स के एक अच्छे से अच्छे सवाल लेकर आए हैं और पढ़ेंगे साथ में। ठीक है, तो आप अगर वीडियो में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, जिससे उनका भी लाभ हो सके। और अपने साथ आप एक पेन और आप कॉपी लेके बैठ जाइए, जुट जाइए पढ़ने के मन से, और फिर चलते हैं, सवाल लगाते हैं, कुछ नया कुछ बेहतर सा। अगर मैं आपको जानकारी दूंगा, आप यूपी एग्जाम के या फिर आप इंडिया के किसी भी यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें जो मैथ का पोर्शन होता है वो काफ़ी अहम रोल प्ले करता है। मैथ एक प्रैक्टिस का सब्जेक्ट होता है और कॉन्सेप्ट की बात करें तो वहाँ पर मैथ का जो पूरा का पूरा जो कुछ भी पार्ट होता है, उसमें एक सबसे बड़ी बात होती है कि प्रैक्टिस कितना आपने किया है और आपको क्या पता है उसके बारे में, उसके बेसिक्स के बारे में आपको कितना पता है, ये सब मायने रखा करते हैं कि आप यहाँ पे आपको मैथ कितना आया करता है। तो फिलहाल मैथ को एक अच्छे से अच्छे लेवल तक पढ़ाई करने के लिए हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। और नंबर सिस्टम ये पहला क्लास है, मतलब कि पूरे मैथ का पहला चैप्टर मैंने लिया है जो उसको नंबर सिस्टम कहते हैं। नंबर सिस्टम एक ब्रॉड चैप्टर होता है जिसमें हर प्रकार के प्रश्न मिला करते हैं। जैसे प्रसन्नता की बात कर सकते हैं, उसका भी यहाँ पे प्रश्न, उसका भी जिक्र होगा, अनुपात का भी जिक्र होगा, भिन्न का जिक्र होना, सब कुछ यहाँ पे सारे के सारे चैप्टर को समाहित किए हुए ये यहाँ पे नंबर सिस्टम बना होता है। तो नंबर सिस्टम को हम लोग एक अलग ही लेवल का लेके जाकर पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे जो भी प्रश्न मैं लगा रहा हूँ वो सारा का सारा एसएससी का किसी न किसी साल आया हुआ प्रश्न है, चाहे वो सीएचएसएल का होगा या फिर वो सीजीएल का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप आज की क्लास में पहला क्वेश्चन लेके आया हूँ। आप पहले क्वेश्चन को देखिएगा, देखते हैं आप लोग कितने लोग कर पाते हो। अच्छा, एक बात और यहाँ पे आप कर सकते हैं, जैसे आप वीडियो शुरू हुआ करें आप जय हिंद कमेंट में जरूर करें, इससे हमारे राष्ट्र का सम्मान, हमारे राष्ट्र का गौरव बढ़ता है और आपका भी गौरव बढ़ेगा। आप जय हिंद लिख रहे हैं, ठीक है। और फिलहाल चलते हैं, करते हैं काम। और आप अगर सवाल साथ में लगा रहे होते हो, आज अगर आप पहले सवाल लगाओगे तो उसमें आप जरूर जाके कमेंट में उसका आंसर टाइप कीजिएगा, जिससे यहाँ पे मुझे पता चलेगा कि आप लोग कितने लोग सवाल को लगा पाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पहला क्वेश्चन जो लिखा जाएगा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ पहले प्रश्न को। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाए, यदि क्या होगा, यदि किसी संख्या में, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, 21 जोड़ दिया जाए ना, है ना, तो क्या होगा, तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। तो वह अपनी तिगुनी संख्या से, अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, संख्या से 7 कम हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, ये है प्रश्न। यहाँ पर लिखा क्या है, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाता है तो अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तो हमको क्या निकालना है, तो संख्या ज्ञात करें। तो हमको संख्या का मान निकालना है, ये पहली बात है सबसे, और आखिरी बात भी सवाल की है। एसएससी के 2012 के सेट में आया हुआ प्रश्न है। एसएससी के टियर फर्स्ट में 2012 में ये प्रश्न आया हुआ था, जिसका ये क्वेश्चन का डिटेल है। और रही बात विकल्प की, तो मैं विकल्प यहाँ पे लिखूंगा जरूर। आपके पास मैं पहला विकल्प दे रहा हूँ 14 होगा, और दूसरा विकल्प आपको यहाँ मिलेगा जो कि 16 लिखा जाएगा, और तीसरा विकल्प यहाँ पर आपके लिए हो सकता है 18, और फिर लास्ट होगा यहाँ पर 19, यहाँ पे ऑप्शन में आएगा। ठीक है, तो इन चारों विकल्पों में हम लोग लगाएंगे सवाल को और हल करके दिखाते हैं। सवाल को समझिएगा, तरीका जो होने वाला है, किसी संख्या में 21 जोड़ दें, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेंगे, हम लोग छोटी सी संख्या मानते हैं कि माना संख्या क्या हो जाएगी, वो हमारे पास संख्या यहाँ पर बराबर 21 कह सकते हो, XYZ कोई भी आप संख्या मानेंगे, n मान लें, चलिए n मान के मैं चल रहा हूँ,
कैपिटल एन यहाँ सिंबल में दिखा रहा हूँ, तो माना वो संख्या क्या हो जाएगी, एन हो जाएगी। एन के लिए काम करेंगे हम लोग। अगर संख्या एन है तो क्या हुआ है, प्रश्न ने क्या कहा है, एन में कितना जोड़ दीजिए, 21 जोड़ देते हैं तो वह अपनी संख्या के क्या हो जाती है, तिगुनी से 7 कम। इसका जो मान होगा अपनी संख्या का तिगुना, अपनी संख्या मतलब n होगा, n के तिगुने से क्या होता है 7, यहाँ पे कम हो जाएगा, ये बात होगी। तो यहाँ पे 21 जोड़ेंगे, इसका जो मान होगा इसके तिगुने से 7 कम होगा, तिगुने से 7 कम कर देंगे, ये हमारे पास संबंध दिया गया है। तो चलिए काम करके मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे n होगा, देखिए यहाँ 21 है, 7 को इधर लाएंगे, प्लस में 7 हो जाएगा, माइनस था प्लस में हुआ, यहाँ 3n होगा और यहाँ पे ये n पॉजिटिव आएगा, निगेटिव में n लिखा जाएगा। 21 और 7 यहाँ पे क्या बन जाएगा, 28 होगा, बराबर में n, 3n में से 2 एक सब्ट्रैक्ट हो कितना होगा, 2n बचेगा, 2 से भाग करें n का मान कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28 का मतलब कितना आएगा, 14 बार जाएगा। n का मान 14 होगा, जो कि आपके सवाल का राइट आंसर होगा। आराम से ऐसे लगा सकते हैं बिना किसी परेशानी के, छोटा सा कॉन्सेप्ट था, सवाल को पढ़कर मान को रखते जाइए, आराम से सवाल लग जाएगी। उम्मीद है कि आपको क्लियर हुआ होगा सवाल के बारे में। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, फर्स्ट सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लगा भी सकते हैं सवाल को, जो कि आपके सामने लगा हुआ है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। आज की क्लास का जो दूसरा प्रश्न होगा, दूसरा प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर दूसरा प्रश्न किस प्रकार आएगा और वो कैसा लेवल का है, आपको मैं यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ और सिखाता हूँ, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 का यहाँ पर कीजिए इंतजार और काम करेंगे हम लोग मिलकर प्रश्न नंबर 2 के लिए। दूसरा प्रश्न ये कुछ होगा कि किसी संख्या की तिगुनी संख्या से 7 घटाने पर परिणाम 14 मिलता है। फिर से समझाता हूँ, लिखता हूँ। कोई संख्या यहाँ पर होगी, ठीक है, किसी संख्या की बात की जा रही है, किसी संख्या की तिगुनी संख्या से, किसी संख्या की तिगुनी संख्या से, तिगुनी संख्या से क्या होता है, यहाँ पर 7 घटाया जाता है। 7 घटाने पर क्या मिलता है, घटाने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 घटाने पर 14 प्राप्त होता है ना, परिणाम जो 14 होगा वो 14 प्राप्त होगा, 14 प्राप्त होता है, ये है प्रश्न आपका, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इस संख्या की तिगुनी संख्या से 7 घटाने पर 14 प्राप्त होता है। फिर कह रहे हैं तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या ज्ञात करना है, ठीक है, ये है प्रश्न आपका। और इस प्रश्न में जो विकल्प दिया जाएगा वो एसएससी के 2012 का सेट है, ये वैसे फिलहाल कहें तो एसएससी का प्रश्न है और 2012 के किसी सेट में आया हुआ था, ठीक है। ये आपके प्रश्न का डिटेल है। और ऑप्शन की बात मैं करूँ तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे मैं दूंगा आपको, 4 ऑप्शन फिर से दिया जाएगा। यहाँ पर 8 होगा, दूसरा यहाँ पर 9 होगा, तीसरा यहाँ पे लिख दूँ तो मैं यहाँ 6 लिख सकता हूँ, चौथा यहाँ पे आपका 7 लिखा जाएगा। तो यहाँ पर 8, 9, 6, 7 आपके पास विकल्प है। तो चलिए लगा दीजिए जल्दी से बिना देरी के इस सवाल को। देखते हैं आप सब लोग कितने लोग इस सवाल को हल करके बताते हैं पहले उत्तर, ठीक है। तो किसी संख्या की तिगुनी संख्या से 7 घटाने पर 14 प्राप्त हो रहा है, तो संख्या ज्ञात करना है। तो संख्या हम लोग मान लेंगे, संख्या क्या होगी, मान लेंगे कि माना जो संख्या होगी हमारे पास होगी वो x होगी, ठीक है। मान संख्या अगर हम लोग x मान ले तो क्या बनेगा, संख्या की तिगुनी संख्या से 7 घटाया जा रहा है। संख्या हमारे पास x थी, इसके तिगुने से 7 घटाएंगे तो कितना बन जाएगा, 14 बन जाएगा। आराम से काम करें बिना किसी घबराहट के। संख्या की तिगुनी संख्या मतलब 3x से गुणा कर देंगे, इसमें से 7 घटाने पर उत्तर कितना आएगा, 14 आएगा। जो दिया था मैंने उसको लिख दिया, 7 पीछे जाएगा तो यहाँ पे 3x बराबर कितना बन जाएगा, 14 और 7 को ऐड करो कितना बन जाएगा, 21 हो जाएगा। यहाँ 21 बनेगा, 3 से भाग करें x का मान कितना आ जाएगा, 7 आएगा। आराम से कह देंगे आपका उत्तर कौन सा होगा, ये ऑप्शन नंबर 4 होगा, 7 इसका हल होगा, ठीक है। आप बना सकते हैं सवाल को बड़े आराम से। आपका ऑप्शन नंबर 4 सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। काम कर लीजिए, ये लग गई सवाल। बस सवाल को थोड़ा सा बनाना सीखिए, बस बन जाएगी सवाल तो काम बन भी जाएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर आपके तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए कैसे होगा। तीसरे प्रश्न के बारे में बात करूंगा, बस क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तुरंत। क्वेश्चन नंबर 3 में यह लिखा जाएगा कि यहाँ पर यदि किसी संख्या का तिगुना, यहाँ पर देखिए सवाल में थोड़ा सा हम लोग अब डीप में जाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, क्या होगा कि यदि किसी संख्या का तिगुना, यदि किसी संख्या का तिगुना, किसी संख्या का जो तिगुना होगा, ठीक, जो तिगुना होगा
वो क्या हो जाएगा, इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक हो। तिगुना इस संख्या के क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3/5 से 60 अधिक हो। ठीक है, 3/5 से 60 क्या हो, अधिक हो, 60 अधिक हो। ठीक, तो यहाँ पे क्या निकालेंगे हम लोग, तो वह संख्या निकालना है, 60 अधिक हो तो संख्या ज्ञात करें। तो संख्या का जो मान आएगा वो देखिए कैसे निकाल पाएंगे, क्या हो जाएगा संख्या यहाँ पर, ये एसएससी के सीजीएल प्रश्न हमें से लिया गया है, एसएससी का सीजीएल से लिया गया प्रश्न है। ठीक है, और यहाँ विकल्प की मैं बात जरूर करूंगा। आपका पहला विकल्प होगा 25 होगा, दूसरा विकल्प होगा कि कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, तीसरा विकल्प यहाँ पर होगा हमारे पास होगा वो कि 45 होगा, और चौथा यहाँ पर क्या होगा, 60 में यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, ये है सवाल का करेंगे हम लोग मिलकर। देखिएगा क्या कहा गया है कि किसी संख्या का तिगुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है, तो क्या करना है, संख्या हमको ज्ञात करना है। बढ़िया से जो कुछ कहा है वही लगा दीजिए, आराम से उत्तर आ जाएगा एक बार में। संख्या का तिगुना मतलब, संख्या का तिगुना का मतलब क्या होगा, x का जो 3 गुना होगा, संख्या x मान रहा हूँ, x का 3 गुना जो होगा इसका मान होगा इस संख्या के x के 3/5 से क्या होने वाला है, 60 ज्यादा है। कौन ज्यादा है कौन कम है, यहाँ समझने की बात है। कम ज्यादा का मतलब अंतर होता है, यह जानते हैं, कम ज्यादा का मतलब अंतर, बट यहाँ पे अंतर का निकालने का कोई सीन नहीं बन पाएगा, समझिए। यहाँ पर क्या होगा, कह रहे हैं किसी संख्या का जो 3 गुने का मान होगा, ये मान खुद क्या है, इस संख्या के 3/5 से 60 ज्यादा है। ये मान क्या है, इससे 60 ज्यादा है, ये ज्यादा है, इसमें हम लोग 60 ऐड कर देंगे, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। आराम से काम कर लीजिए बिना किसी चिंता के। क्या कहा है, संख्या का जो तिगुने का मान होगा, ये जो मान होगा इस संख्या के 3/5 से, संख्या के 3/5 से 60 ज्यादा है। ये वाला मान इससे 60 ज्यादा है, इसमें 60 जोड़ दीजिए, दोनों मान क्या होगा, बराबर होगा, इसलिए बराबर का संबंध सही लगेगा। आगे क्या करेंगे, यहाँ पर बनेगा 3x होगा, बराबर में यहाँ क्या बनेगा, 3x/5 हो जाएगा, और प्लस में 60 होगा। इसको पीछे लाएंगे, 3x होगा, माइनस में 3x/5 लिखा जाएगा, बराबर में 60 होगा। 5 3 15, 15 में 3 घटेगा तो कितना आएगा, 12x/5 होगा, बराबर में 60 आ जाएगा। 12 कम 12, 12 पंचे 60 होगा, x का मान 5 पचे कितना हो जाएगा, 25 होगा। तो हमारे पास संख्या कितनी आ जाएगी, 25 आएगी। बड़े आराम से शिद्दत से काम कीजिए, आपका काम बन जाएगा। ऑप्शन नंबर आप क्या कहोगे, फर्स्ट इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। कर लीजिए सवाल हल, कुछ इस तरह से लगाएंगे सवाल को। बस आपको आपका नंबर को हल करना आना चाहिए, यही तो नंबर सिस्टम है, यही है बेसिक, यही है आपका कॉन्सेप्ट, यही तरीका सवाल लगाने का। इसको कितना तेज लगा पाएंगे ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करेगा, बस और कुछ नहीं। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या होगा, चौथा नंबर का प्रश्न होगा। चौथे प्रश्न का आप कीजिए इंतजार, तब तक मैं इसको इरेज कर देता हूँ। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने आने वाला है। तो जो चौथा प्रश्न होगा वो कुछ आपके लिए बेहतर लेके आएगा। आप देखिएगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे बदल रहा हूँ तरीकों को, हल्का सा थोड़ा सा अब धीरे धीरे आपको अलग लेवल के लिए लेके जा रहा हूँ। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 जो होगा, लिखा है जब किसी संख्या में जब 26 योग, किसी संख्या में जब 26 का योग किया जाए, किसी संख्या में जब 26 का योग किया जाए, 26 का योग किया जाए, ठीक किया जाए, तो यहाँ पे बात क्या हो रही है, तो वह अपने आप की 113% हो जाती है। तो वह स्वयं की, ऐसा लिखें, तो वह स्वयं की 113% हो जाती है, ये बात यहाँ कहा गया है। ठीक है, इतनी बात है। उसके बाद फिर यहाँ कुछ और लिख रहे हैं, तो वह संख्या निकालना है, फिलहाल तो संख्या ज्ञात करें, ये संख्या का मान निकालना है। चलिए मैं करके दिखाता हूँ इसका हल। ये सवाल जैसा भी होगा बट आसान होगा। ठीक है, यहाँ पे लगा के मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। ये जो प्रश्न आया है, ये आया CHSL के प्रश्न 2017 का सेट है, SSC के CHSL में आया हुआ प्रश्न है, और ये 2017 के सेट में आया था, CHSL के क्वेश्चन में
2017 में आया हुआ प्रश्न है। और इसका विकल्प मैं बताऊं तो विकल्प में लिख रहा हूँ। विकल्प में 200 लिखा जाएगा मान लीजिए एक प्रश्न में, दूसरा जो हो जाएगा 300 यहाँ पर 12 होगा, ठीक है, और 390 हो जाएगा अगला विकल्प होगा जो कि थर्ड नंबर होगा, और फिर नेक्स्ट एंड लास्ट होगा 234 होगा जो कि ऑप्शन नंबर 4 होने वाला है। तो ये है आपके पास ऑप्शन 4, चारों में से एक कोई सही होगा। चलिए हल करके मैं दिखाता हूँ कैसे करेंगे इसका हल। लिखा है किसी संख्या में जब 26 का योग किया जाता है तो वह स्वयं की क्या हो जाती है, 113% हो जाती है। तो हमको एक संख्या निकालना है, वो संख्या कौन सी होगी चलिए मैं बना के दिखाता हूँ। सवाल में क्या कहा है, मान लेंगे संख्या x कह लीजिएगा, ठीक है। x में क्या कर रहे हैं, जब 26 को जोड़ते हैं तो उसका जो मान होता है क्या हो जाता है, स्वयं का मतलब x का कितना होगा, 113% हो जाएगा। प्रतिशत बटा में 100 लगा देंगे, प्रतिशत को हटाएंगे बटा 100 लगेगा। ये मान हमको दिया गया, ऐसा संबंध है, इसी संबंध से x का मान निकालेंगे। देखिएगा फिर से समझाता हूँ। क्या कहा है कि यहाँ पर किसी संख्या x में जब 26 जोड़ते हैं उसका जो मान होगा खुद का 113% होगा, निकाल दीजिए इसी पे हल करें तो देखिए x को पीछे ले जाऊंगा, यहाँ 26 का 26 रह जाएगा, बराबर में 113x होगा, 113x होगा बटा में 100 आएगा, माइनस में आप x पाओगे, ये पॉजिटिव चला जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे 26 होगा बराबर में 100 एकम 100 होगा, 113 में से 100 घटाइए, ऐसे लिख भी देता हूँ, रुकिए थोड़ा सा लिख भी दे, यहाँ पे बटा में 100 होगा। मैं यहाँ पे तिर्यक गुणा विधि से भिन्न को हल कर रहा हूँ। 26 इधर आएगा डबल जीरो तो 2600 बन जाएगा, ठीक, बराबर में 113 में से क्या घटेगा, 100 घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 13, केवल 13 x बचेगा, 13 26 यहाँ बचेगा 200 आएगा, वैसे बराबर क्या होगा x का मान। x का मान आप कितना पाएंगे, कहेंगे 200 आ गया है। और विकल्प की बात पूछूंगा तो आप केवल कहोगे कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ये लगी है सवाल, बड़े आराम से काम कर लेंगे। बस एक ही काम यही करना है कि आप सवाल पढ़ना सीख जाए। सवाल अगर पढ़ना सीख गए हैं तो लगने में कुछ दिक्कत नहीं होगी। अगर आप सवाल को ठीक तरीके से पढ़ लेते हैं तो 90% चांस होता है कि आप सवाल को जरूर लगा पाएंगे। पढ़ने में अगर चूक कर दिए तो सवाल लगने में दिक्कत हो ही जाएगी। तो चलिए बढ़ेंगे अगले नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 जो होगा वो भी कुछ इसी प्रकार का यहाँ पे बेहतर होगा। अगर इसी के सिमिलर होगा तो मैं इसको आपके लिए आपके हवाले करूंगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट मतलब 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो कुछ भी आएगा देखिए मैं लिख के दिखाता हूँ। कहा गया है कि क्या होगा यहाँ पर कि एक गैर शून्य, और यहाँ पे 5वां लिख देता हूँ, 5 है। एक यहाँ पे क्या हो रहा है, एक गैर शून्य और एक गैर शून्य और उसके व्युत्क्रम के 3 गुने का योग। एक गैर शून्य संख्या लिख देते हैं, एक गैर शून्य संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, उसके व्युत्क्रम का जो योग है वो क्या है, उसके व्युत्क्रम का जो योग होने वाला है वो हो जाएगा, थोड़ा सा मैं सवाल में छोड़ रहा हूँ, दूसरा बदल गया। एक गैर शून्य संख्या और उसके व्युत्क्रम का के 3 गुने का योग, उसके व्युत्क्रम के 3 गुने का योग, 3 गुने का जो योग होगा वो बात होगी, ठीक है। एक गैर शून्य संख्या और उसके व्युत्क्रम के 3 गुने का जो योगफल होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वो 13/2 होगा, ठीक है। तो हमको क्या निकालना, वही बात फिर से, तो संख्या हमको निकालना है, ठीक है। तो संख्या निकालेंगे फिलहाल, और फिर ये इतनी सी बात है कि एक गैर शून्य संख्या और उसके व्युत्क्रम का 3 गुने का योग जो होगा, 3 गुना का योग वो 13/2 लिखा गया है। तो संख्या का पता लगाना है हमको। ये एसएससी सीएचएसएल के 2017 का प्रश्न है, एसएससी के सीएचएसएल के 2017 के क्वेश्चन पेपर का सेट है, ठीक है। और मैं आपको विकल्प बताऊं तो विकल्प आप यही लिखिएगा कि ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया जाएगा तो 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9 बड़े शिद्दत से आप इन चारों ऑप्शन को लिखने वाले हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 होगा, 3 होगा और ये 4th होगा। तो चारों विकल्प में से कोई एक ही विकल्प होगा सही। चलिए काम करते हैं मिलकर इस पे। तो गैर शून्य संख्या का मतलब जिसमें शून्य को इंक्लूड नहीं किया जाएगा उसे गैर शून्य कहते हैं, ठीक है। तो मान लेंगे वो संख्या x होगी,
कह रहे हैं उस संख्या और उसके व्युत्क्रम के 3 गुने का योगफल। संख्या x मानेंगे, इसका व्युत्क्रम 1/x हो जाएगा, 1/x होगा यहाँ पर व्युत्क्रम। तो ये देखिए संख्या x हो जाएगी और इसका व्युत्क्रम 1/x होगा। इस व्युत्क्रम का 3 गुना भी करना है तो यहाँ पे 3 से गुना कर देंगे, गुणा में 3 कर देंगे। इसका जो योगफल का मान आएगा वो 13/2 आ जाएगा। तो हमको संख्या में x का मान निकाल के बताना है। ये फिलहाल सवाल है। सवाल का रूपरेखा बना दिया हूँ, अब हल करके भी दिखाऊंगा आपको। x प्लस में यहाँ पे 3/x होगा, बराबर में 13 में कितना होगा 2 आ जाएगा। हल करिए, यहाँ पर x का x से यहाँ मल्टीप्लाई होगा x² प्लस में यहाँ पे 3/x होगा, इक्वल टू यहाँ 13/2 कर दीजिएगा। 2 से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x² होगा, प्लस में 2 3 जा 6 इक्वल टू 13x हो जाएगा। यहाँ पे ये जाएगा तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो यहाँ लिखा जाएगा 13 को पीछे लाएंगे तो 2x² होगा माइनस 13x होगा, प्लस में 6 इक्वल टू 0। देखिए ये हमारे पास प्रश्न आ चुका है। ये 2x² माइनस 13x प्लस 6 इक्वल टू 0 जो बन के आया है, ये आपके लिए क्या बनेगा, ये है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को हल करना आपको सिखाया गया है पहले, मैं करके दिखाता हूँ। देखिए इसको ऊपर लिख दो एक बार फिर से, तब हो सकता है आपको नीचे ना दिख रहा हो स्पष्ट, तो यहाँ पे आपको दिखेगा ऊपर प्लस 6 = 0। इस तरह से लगाएंगे आगे। देखिएगा यहाँ पे इसका गुणनखंड करना है, गुणनखंड को ऐसे करेंगे। देखिए कि यहाँ पर देखिए x² का जो गुणांक होता है, ये गुणांक को हम लोग अचर पद में गुणा करते हैं। गुणा करने पे 6 दूना कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 12 को ऐसे तोड़िएगा कि जोड़ने पे 13 आए, तो 12 एकम 12, 12 एक 13 बन जाएगा। इस प्रकार से गुणनखंड ठीक ठाक लगेगा। हम लोग बनाएंगे इसको, कैसे बन जाएगा 2x² होगा यहाँ पे माइनस में 13 की जगह क्या होगा 12x होगा, प्लस में x होगा, प्लस की बजाय आगे माइनस, यहाँ माइनस लगा देंगे x प्लस माइनस में प्लस में 6 = 0 हो जाएगा। 12 में 1 2 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, 12 एकम 12 बनेगा। ठीक बात था। 2 यहाँ से कॉमन होगा, 2x कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बनेगा x माइनस में 2 6 12 6 बचेगा, माइनस में यहाँ पे क्या बनेगा 1 होगा। और फिर यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे आप, यहाँ पे जब लीजिए कॉमन तो क्या बचेगा, बस एक कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 बचेगा, बराबर 0 होगा। एक ब्रैकेट में x माइनस 6 लिखा जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस 1 लिखा जाएगा, इक्वल टू 0 बन जाएगा। आपके पास x का 2 मान आएगा, x बराबर 6 मिलेगा और x बराबर क्या होगा 1/2 मिलेगा। 1/2 मान क्या है, ये अमान्य मान कहलाएगा। और फिर ये क्या कहाँ से कि यहाँ पे कोई ऑप्शन है ही नहीं तो क्या ही कर सकते हो आप ना। x का जो मान आएगा वो हमारा 6 लिखा जाएगा। 6 बोले तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 6 का मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप क्या कहने वाले हो, इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो बना लीजिए सवाल कुछ इस तरह से लगाएंगे। विकल्प भी मायने रखा करता है कि आपका उत्तर क्या होगा। फिलहाल उत्तर 1/2 गलत कदापि नहीं है, लेकिन यहाँ पर 1/2 ऑप्शन में नहीं था तो नहीं कहेंगे, जो विकल्प होगा वही इस सवाल का हल होगा। ये लग गई 5वें सवाल। 5वें सवाल आपके सामने है, लगा भी सकते हैं आप, जो भी लगे आपको आप उचित समझे। आगे बढ़ेंगे 6ठे प्रश्न की ओर। 6वां जो प्रश्न होगा वह मैं सिखा रहा हूँ। 6वां प्रश्न दिखा रहा हूँ, फिर इसके बाद सिखाऊंगा। प्रश्न नंबर 6 के लिए काम करेंगे हम लोग। देखिए प्रश्न नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इसी के सिमिलर है और इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे खुद ही लगाइएगा, मैं लेकिन लिखूंगा जरूर। 6ठा प्रश्न जो होगा वो होगा कुछ इस प्रकार की। एक अशून्य संख्या, एक यहाँ पर कोई क्या होगी अशून्य संख्या, एक अशून्य संख्या की बात हो रही है, ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा और इसके व्युत्क्रम के 10 गुने का योग, और एक अशून्य संख्या और इसके व्युत्क्रम के 10 गुने का योग जो हो जाएगा वो कितना होगा 7 है, ठीक है। योग यहाँ पे कितना होगा वो 7 होगा। व्युत्क्रम के 10 गुने का योग 7 है, तो संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो संख्या हमको ज्ञात करना है, ये है प्रश्न। और ये जो प्रश्न है CHSL के 2017 के अलग सेट में है, बट है CHSL के प्रश्न का ही। SSC के CHSL सेट में 2017 का ये प्रश्न है ये, ठीक है। और यहाँ पे मैं विकल्प जरूर लिखूंगा, 3 4 5 6 की बात करा गया है। तो विकल्प आपका होगा 4 3 5 और 6 है, ये ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए सेकेंड होगा, ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट होगा। तो 4 विकल्प आपके सामने लिखा गया है। लिखा है कि एक अशून्य संख्या और उसके व्युत्क्रम के 10 गुने का जो योगफल होगा वो क्या है, 7 है। तो हमको क्या बताना है, संख्या निकालना है। संख्या का मान आप निकालिए। ये सब के आप सबके लिए यहाँ का काम या फिर होमवर्क होगा, आप इसको करेंगे। जो भी ऑप्शन आएगा आप जरूर कमेंट कीजिएगा और यहाँ पे कमेंट करके ही जाइए। यहाँ तक अगर आप वीडियो में पहुँचे हैं तो आप क्लास में इस सवाल को जरूर हल करें। हल करके आप अपना उत्तर बताएं कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, ये सवाल बिल्कुल पांचवें सवाल के जैसे लगने वाली है और लगेगी उसी तरह से। आप लगाइए सवाल नंबर 6 को, मैं 7वां आपके लिए लेकर आता हूँ। सवाल नंबर 7 क्या होगा मैं वो आपको समझा रहा हूँ। देखिएगा 7वां सवाल लिख रहा हूँ। आपको मेरे सवाल आप नंबर आप 6 देख भी लिए होंगे और आप लिख कर इसको लगाएंगे। ठीक है, लगा लीजिए सवाल नंबर 6 को। मैं 7वां आपके लिए लिख कर लगा के दिखाता हूँ कि 7वां क्या होगा, उसको किस तरह से लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में लिखा गया है कि यदि 315, क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा लिखा जाएगा कि यदि जो होगा 315 है किसी संख्या के 315 किसी संख्या के जहां पर 5/4 का 7/8 है, 5/4 का 7/8 है, ये है प्रश्न। यदि 315 जो होगा किसी संख्या के 4/5 का 7/8 है तो उस संख्या का क्या करना है, 5/9 होगा। उस संख्या का 5/9 होगा। उस संख्या का 5/9 भाग हमको निकालना है। ये है प्रश्न आपका और इस प्रश्न को आप सभी को हल करना पड़ेगा अभी तुरंत। ये CHSL के 2017 के सेट में ये भी आया है, किसी अलग महीने में था बट ये CHSL का ही सेट है। ठीक है, ये CHSL में 2017 का प्रश्न है, SSC के एग्जाम ने कराया था। ठीक है, और विकल्प की मैं बात कर रहा हूँ। विकल्प आपका जो हो जाएगा वो होगा 123 और 81 है, 123 है, दूसरा 81 दिया गया है यहाँ पर। तीसरा जो होगा 140 और 60 है, तीसरा होगा 140 होगा और चौथा जो होगा यहाँ का वो 160 होने की संभावना से 160 है। तो यदि 315 के यहाँ पर किसी 315 जो किसी संख्या के इतने का इतना भाग है, सब कुछ बढ़िया से दिया गया है, उसका 5/9 का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं हम लोग। यहाँ पर कह रहे हैं कि किसी संख्या मतलब x संख्या का जो क्या होगा x के मान लीजिए किसी संख्या x होगी, उस संख्या का जो 5/4 होगा उसका भी जो 7/8 होगा उसका मान क्या होगा, 315 होगा। आराम से काम करें, जो कुछ लिखा गया सब सही है। संख्या का क्या निकालेंगे, 315 संख्या थी, 315 संख्या कोई x थी, उस संख्या का जो 4/5 और 7/8 भाग है उसका मान 315 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या काम करें, इसको हल करते हैं हम लोग। x होगा बराबर में, छोटा सा काम यह होगा, सबको उधर भेज देंगे। 315 लिखा जाएगा, गुणा में यहाँ 4 और 8 जाएगा। ठीक है, और बटा में क्या जाएगा, 7 और 5 जाएगा। अंश में था, हर में गया, 5 से काट देंगे इसको, तो 5 6 30, 1 31 होगा, 15 5 और 5 या 15 होगा, 7 एकम 7, 7 9 63 हो जाएगा। यहाँ पर x बराबर क्या होगा, 9 8 72 होगा, 72 का 4 से करेंगे, 4 दूना 8 होगा, 4 7 28 हो जाएगा, 200 कितना बनेगा, 88। यही तो आएगा ना, यहाँ पर कितना बनेगा, 9 8 72 होगा और 4 दूना 8 होगा, 4 7 28, सही है बिल्कुल। x का मान कितना आ जाएगा, 288 आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि वो संख्या क्या होगी, 288 हो जाएगी। अब इसमें क्या निकालना है, उस संख्या का क्या निकालना है, 5/9 भाग। तो x का जो क्या निकालेंगे, 5/9 भाग निकालेंगे। x का मान 288 है, इसका हम लोग निकालेंगे 5/9 भाग। 9 से भाग करें, 9 के 9 3 27 होगा, 9 दूना 9 3 27, 1 28 बचेगा, 9 दूना 18 बन जाएगा। तो 32 पंचे कितना होगा, 5, यहाँ पे 5 दूना 10 हो जाएगा और फिर 5 या 15 1 16 होगा, 160 मिलेगा आपके विकल्प में। तो ऑप्शन नंबर क्या कहोगे, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा इस सवाल का
राइट आंसर होगा। आप ऐसा करके लगा सकते हैं। ये लग गए सवाल। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान यहाँ पर जरूर से जरूर हम लोग करेंगे। ठीक है, ये लगी आपकी सवाल नंबर 7। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो होगा वो 8 नंबर होगा। 8वें सवाल आपके लिए देखिए मैं लेकर आया हूँ। यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है और ये एग्जाम की फेवरेट सवाल हुआ करती है। लोग इसमें अक्सर फंसते हैं, लेकिन फंसने का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। देखिए आप समझ जाइएगा सवाल को देखकर। ठीक है, प्रश्न नंबर जो 8 होगा वो सबसे हटकर है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सबके लिए आकर्षक प्रश्न होता है। ठीक है, तो 8वां प्रश्न लिख रहा हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है, बात हो रही है भेड़ और बकरियों की। भेड़ और क्या हो जाएगा, और गड़रिया, भेड़ और गड़रियों के एक समूह में क्या है, 16 पैर हैं। ठीक है, जो कि सिर की संख्या से 10 अधिक हैं। जो कि सिरों की संख्या से 10 अधिक है। ठीक, इतना हो जाएगा। सिरों की संख्या से क्या है, 10 अधिक है। इसमें भेड़ की संख्या निकालना है। तो भेड़ की संख्या आपको ज्ञात करना है। और ये प्रश्न जो है वो आरआरबी के प्रश्न, आरआरबी के सेट में आया था। आरआरबी का जो पेपर हुआ था ये चंडीगढ़ में हुआ था, वहाँ के सेट का है। और आरआरबी के एसएम में 2004 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन पेपर का डिटेल है। और रही बात विकल्प में, तो विकल्प में 2 है, 8 है, 10 है और 15 ये कुछ ऐसा ही बना हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ये है सवाल, कह रहे हैं इसमें भेड़ों की संख्या निकालना है। और भेड़ की संख्या कैसे निकालेंगे मैं आपको इसको पूरा का पूरा समझा के बताता हूँ। देखिए अगर आपको सवाल ऐसे मिल रही है तो फिलहाल ये सवाल तो आप बड़े आराम से चुटकी बजा के काम करके निकाल सकते हो। वजह क्या है, ये सवाल नहीं, यहाँ पर मजाक किया गया आपके साथ। ठीक है, और इस सवाल को देखकर ऐसे लग रहा है कि जैसे एसएससी ने, यहाँ आरआरबी ने यहाँ पे बच्चों के साथ खिलवाड़ किया गया हो। समय उससे हो सकता है कि आपकी मेंटालिटी को चेक करना चाहते हो, इस सवाल में आप कितना टाइम लोगे। अगर सोचिए यहाँ पर क्या है, 16 पैर हैं, तो अगर, और भेड़ के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। गड़रिया का मतलब व्यक्ति की बात की गई, व्यक्ति के 2 पैर होंगे। अगर यहाँ पर भेड़ की संख्या निकालना है, भेड़ की संख्या अगर 8 आएगी तो 8 चौके 32 पैर होने चाहिए। अगर 8 भेड़ होगा तो 8 चौके 32 पैर होगा, जबकि पैर कितना हमारे पास है, 16 पैर है। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत। इससे ज़्यादा जितना भी ऑप्शन है सबका सब गलत होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, आप कहोगे सेकेंड इस सवाल का। ऑप्शन नंबर पहला जो होगा, मतलब 2 जो होगा भेड़ों की संख्या, वही सवाल का सही उत्तर होगा। आप इस सवाल को वैसे ही लगा के खत्म करके जा सकते हैं अपने योग्यता के आधार पर। फिलहाल इस सवाल को मैं अपने कॉन्सेप्ट से बताने वाला हूँ, आपको कैसे लगाना होगा। कोई और भी सवाल आएगी तो आप किस टाइप से लगाओगे, इसके बारे में आपको जानकारी देना बहुत जरूरी है। चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे लगाइएगा। तो यहाँ सबसे पहले समझिए, अगर भेड़ क्या, यहाँ भेड़ के कितने पैर होते हैं, भेड़ की बात करें, भेड़ के पैर जो होंगे वो कितने होते हैं, भेड़ के पैर होते हैं 4। और जो आदमी है, जो गड़रिया है यहाँ पर, उसके पैर कितने होंगे, वो गड़रिया के पैर कितने होंगे, उसके पैर होंगे 2, क्योंकि वो व्यक्ति है। और सिर की बात करें तो सिरों की संख्या कितनी हो जाएगी आपके पास, सबके एक एक सिर होंगे, इसलिए आप चिंता न करेंगे। तो यहाँ पर मान सकते हैं हम लोग, यहाँ पर भेड़ का जिक्र करेंगे तो भेड़ों की संख्या में हम लोग x मानेंगे और गड़रिया की संख्या में हम लोग y मान लेंगे। ठीक, इस प्रकार से आपके पास दो चरपद में मान के दिखाता हूँ। भेड़ के लिए x मानूंगा और गड़रिया के लिए y मानकर दिखाऊंगा। तो अगर पैर की बात करें, कुल कितने पैर हैं, 16 पैर हैं, तो 4x होगा प्लस में 2y बराबर क्या बन जाएगा, 16 बनेगा। समझिएगा बड़ा आराम से, कोई चिंता ना करेंगे। एक भेड़ के, यहाँ भेड़ों की संख्या x है, एक भेड़ के 4 पैर, x भेड़ के 4x पैर हो जाएंगे। गड़रिया में पैर की संख्या 2 होगी, एक गड़रिया के 2 पैर होंगे, तो y गड़रिया के 2y पैर होंगे। पैरों की कुल संख्या 16 है, इसलिए इतना काम कर देंगे। फिर कहा है जो कि सिरों की संख्या से 10 ज्यादा है।
पैर क्या है, सिर से 10 ज्यादा है, इसका मतलब इससे 10 कम क्या होंगे, सिर होंगे। तो सिरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 कम करिए 6 होंगे। सिर कितने बन जाएंगे, कुल मिलाकर 6 सिर होंगे। अच्छा 6 सिर है तो यहाँ पे एक्स सिर क्या होता, एक्स सिर भेड़ का होगा और वाई सिर कितना होगा, गैरिया का होगा। कुल मिलाकर 6 सिर हो जाएंगे। एक्स प्लस वाई बराबर क्या बन जाएगा, 6 होगा। अब इन दोनों समीकरण को हल करके हम लोग एक्स वाई का मान निकालेंगे। एक छोटा सा काम करूंगा, यहाँ पे समीकरण में 2 से गुणा करूंगा, 2x होगा प्लस में 2y होगा बराबर में 6 दूना 12 होगा। अब इस प्रश्न इस समीकरण को इस समीकरण से हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पे घटाइए, माइनस में क्या आएगा, 2x होगा माइनस 2y होगा इक्वल टू माइनस 12 होगा। सबको घटाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा समझिए, इसको घटा के खत्म। 4 में 2 घटेगा, 2x आएगा बराबर में 16 में से 12 घटाएंगे 4 आएगा। x का मान कितना बन जाएगा, 2 दूना 4, 2 बार जाएगा, x का मान 2 पाइएगा आप। तो x का जो मान आया है वो 2 आया है। x क्या था आपका, वो भेड़ों की संख्या थी और भेड़ों की संख्या क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट पहले भी सही था और अब भी सही है, आप आराम से लगा सकते हैं। बस यही ध्यान रहे कि किसके कितने पैर होते हैं, किसके कितने, यहाँ पे सिर तो सबके एक ही होंगे, पैरों की संख्या में कन्फ्यूजन होता है। तो आपको खरगोश का और फिर चूहे का जो भी कहा जाएगा, तो आप आपको पता हो चाहिए सब में कौन कितने पैर का होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। इसके बाद मैं लगाऊंगा क्वेश्चन नंबर 9 होगा, 9वें सवाल यहाँ इसके बाद लगने वाले हैं। 9वें सवाल को आप देखिएगा, समझिएगा और उसको आप लोग हल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में भी ये इसी टाइप की सवाल मैं एक और लेके आ रहा हूँ, जिससे जो भी कंफ्यूजन इसमें हुई हो वो दूर हो जाए। ये सवाल तो मतलब बस देख कर लगाने वाला ही था, ऑप्शन चेक करके आप कर सकते हो काम। तो लेकिन अगली जो सवाल होगी वहाँ पे थोड़ा सा आपको हो सकता है कि मेहनत करना पड़ जाए। क्वेश्चन नंबर 9 होगा आज की क्लास का। 9वां प्रश्न होगा किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां हैं और गायें हैं। बात क्या हो रही है, किसी मुर्गी और गाय की बात करेंगे लोग। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां व गायें हैं। ठीक, इतनी सी बात है। और फिर कह रहे हैं कि पैरों की संख्या 140 है। इनके जो पैर हैं, इनके पैरों की संख्या जो हो जाएगी वो कितनी होगी, 140 है। तथा यहाँ पे सिरों की संख्या क्या होगी, सिर यहाँ पे 48 होंगे तथा सिरों की संख्या यहाँ पर कह देंगे हम लोग 48 होगी। ठीक, उसके बाद कह रहे हैं फिर मुर्गियों की संख्या निकालना है। तो यहाँ पर मुर्गियों की संख्या ज्ञात करना है। समझिएगा, ये प्रश्न जो दिया गया है इसको लगाएंगे। ये चंडीगढ़ के ASM कोई एग्जाम था, उस एग्जाम के 2003 में आया हुआ है। कोई ASM का एग्जाम था और उसमें 2003 का ये प्रश्न बना हुआ था कभी का। और इसमें विकल्प की मैं बात करूँ तो विकल्प आपके पास लिख रहा हूँ, जो कि होगा 22, 23, 24 और 26 है। क्या क्या होगा, 22, 23, 24 और 26। 22, 23, 24 और 26 ये है विकल्प। इसी विकल्प के लिए हम लोग काम करेंगे। समझिए और लगा के दिखाइए। यहाँ पर व्यक्ति के पास क्या होने वाली है, कुछ मुर्गियाँ हैं, कुछ गायें हैं। और एक बात यही रहेगा कि आप जानते हैं कि सिर तो सबके समान होते हैं, मुर्गियों के 2 पैर और गाय के 4 पैर होते हैं। यहाँ मान लेंगे कि जो मुर्गी होगी वो कितनी होगी, वो x होगी। ठीक, और जो गाय होगी वो क्या हो जाएगा, उसको हम लोग y मान लेंगे। गाय की संख्या y मान के काम करेंगे। तो आप सोचिए पैरों की संख्या क्या है, यहाँ 140 है। तो मुर्गी में 2 पैर होंगे, 2x प्लस में गाय के 4 पैर होंगे, 4y बराबर क्या बन जाएगा, 140 बन जाएगा। 2 से भाग करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। x प्लस में 2y इक्वल टू 2 7 14 70 हो जाएगा। ठीक है, सिरों की संख्या, अब हर जानवर के एक ही सिर होंगे तो x प्लस क्या होगा, y बराबर कितना बन जाएगा, 48 बनेगा। 2 समीकरणों को मैं घटा देने वाला हूँ, घटाने पे ये टर्मिनेट हो जाएगा। 2y में से 1y आएगा, y बराबर यहाँ पे कितना बच जाएगा, 48 तो 50 20 70 20 तो 22 बन जाएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे इतना सा बन गया है, क्या मिला यहाँ पर 22 आ जाएगा। ठीक है,
और फिर आगे क्या करेंगे, दूसरी बात क्या निकालना आपको निकालना तो था मुर्गी की संख्या। तो मुर्गी की संख्या क्या होगी, देखिए कुल मिलाकर 48 जानवर वैसे थे, क्योंकि सभी जानवर के सिर एक ही होंगे, तो यहाँ पे x + y = 48 था। तो यहाँ पे क्या करें आप, 48 में से 22 को घटा दीजिए, कितना बनेगा, कहोगे 6 और कहोगे 2, मतलब कितना आएगा, 26 आएगा। मुर्गियों की संख्या जो हेन्स होंगे आपके, जो मुर्गियां होंगी वो 26 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या कहोगे आप, 4th नंबर यहाँ पे कह दीजिएगा, 4th नंबर आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग 9 सवाल तक लगाए हैं। इस क्लास में इतना ही, आगे मिलेंगे फिर से नए सवालों के लेकर, नए टॉपिक को लेकर, नए ट्रिक्स और जुगाड़ लेकर आएंगे फिर से। तब तक आप सब लोग पढ़ते रहिए और ये वीडियो जरूर से जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी पढ़े और हर कोई आगे बढ़े। तो मिलते हैं नई क्लास में, तब तक आप अपनी तैयारी बढ़िया से करते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।